आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म की 12 देवियों का रहस्य के बारे में बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। हम सभी सनातन भाई और बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और खास है। हम सभी को अपने हिंदू प्रमुख 12 देवियों के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आप भी सनातन धर्म के हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें। हम सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में जरूर जानना चाहिए। देवता यह शब्द सभी धर्मों का आधार है। अंग्रेजी का शब्द डीटी इसी देव और दैत्य से बना है। देवताओं को सुर और दैत्यों को असुर कहा गया है। कुछ धर्मों में यह सुर और असुर प्रचलन में रहा है। हिंदू धर्म के ये सभी देवी और देवता अन्य धर्मों में अन्य रूप और रंग में चित्रित किए गए हैं। वरुण और शिव नाम के देवता सुर और असुर दोनों के ही बीच सर्वमान्य माने गए हैं। सत्य पर यदि विरोधाभास का आवरण चढ़ा है तो वह असत्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू देवी देवताओं की संख्या 33 या 36 करोड़ है, लेकिन ये सच नहीं है। वेदों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है, जिसे लोगों ने या बताने वाले पंडित कुछ लोगों ने 33 करोड़ कर दिया। यह विरोधाभास और भ्रम आज तक जारी है। इसी तरह हिंदू धर्म में किसी देवी या देवता की कहानी एक पुराण में अलग है तो दूसरे में अलग है। ये पुराण कुछ गुप्त काल में और कुछ मध्य काल में संशोधित किए गए हैं। पुराणों से अलग वेद और स्मृतियों को जानना चाहिए। देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है। देवी की पूजा, साधना, आराधना और प्रार्थना करना देवी को छोड़कर अन्य किसी पूजा या प्रार्थना मान्य नहीं है। दक्ष की पुत्रियां भी हैं देवियां। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष का पहला विवाह स्वयंभू मनु की तृतीय पुत्री प्रसूति से हुआ। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं। दक्ष की दूसरी पत्नी का नाम विरणी था, जिससे दक्ष को 60 कन्याएं मिली। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई। दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि कहलाईं। इन कन्याओं और इनकी पुत्रियों को ही किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। सभी की अलग अलग कहानियां हैं। देवी या देवताओं के सेवकों को गण कहते हैं। देवी और देवताओं के हजारों गण हैं, जिनके माध्यम से देवी या देवता संसार भर की खबर रखते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। जैसे माता दुर्गा के सेवकों में हनुमान और भैरव का स्थान सर्वोच्च है। आओ जानते हैं हिंदू धर्म की प्रमुख 12 देवियों के बारे में, जो आप शायद ही जानते होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब हम जानते हैं 12 देवियों के रहस्य के बारे में। माता दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर ब्रह्म की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर आजन्मा, अप्रकट और निराकार है। कालांतर में माता दुर्गा को माता पार्वती से जोड़कर
9 रूपों में पूजा जाने लगा। उक्त 9 रूपों के नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी पर ब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वैत की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकर की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षत ब्रह्म। वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छता से सभी और विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर शक्ति की सृष्टि की, तो उनके अनेक श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई हैं। उनको प्राकृतिक सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। अब हम दूसरी देवी सती और पार्वती के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता पार्वती को शक्ति और साहस की देवी माना गया है। पार्वती माता अपने पिछले जन्म में सती थीं। सती ही शक्ति हैं। माता सती के ही रूप हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। पुराणों अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वहीं सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आईं, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती को शैलपुत्री भी कहा जाता था और उसे आर्यों की राजकुमारी भी कहा जाता था। दक्ष का राज्य हिमालय के कश्मीर इलाके में था और कुछ लोग अन्य स्थान बताते हैं। यह देवी ऋषि कश्यप के साथ मिलकर असुरों का संहार करती थी और अपने पति शिव अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की लाश को लेकर ही शिव जगह जगह घूमते रहे। जहां जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। इनके गणेश और कार्तिकेय 2 प्रमुख पुत्र हैं। इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। चलिए अब हम तीसरी देवी अदिति माता के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत में अदिति की पूजा का प्रचलन था, लेकिन अब नहीं है। देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भानु, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। 12 अदितियों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार मिलाकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। समस्त देव कुलों को जन्म देने वाली अदिति देवियों की भी माता है। अदिति को लोक माता भी कहा गया है। अदिति के पति ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र
मरीचि के द्वैत पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। अदिति के पुत्र विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, निशयंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसध्रत नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि विवस्वान को ही सूर्य कहा गया, जिनकी आकाश में स्थित सूर्य ग्रह से तुलना की गई है। चौथी देवी माता शतरूपा वर्तमान विश्व के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। विश्व की प्रथम स्त्री होने के नाते उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा के वाम अंग से हुआ था। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थीं। रामचरितमानस के बालकांड में मनु शतरूपा के तप एवं वरदान का उल्लेख मिलता है। वितस्ता नदी की शाखा देवकी नदी के तट पर मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी। यह नदी वर्तमान में काशी में बहती है। शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री महिष्मति से विवाह किया था, जिनसे अग्निधीर, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। 5वीं देवी माता सरस्वती भारत में एक शाश्वत समाज है। संभवतः सरस्वती नदी के किनारे रहने के कारण यह नाम पड़ा हो, जैसे कि सरयू पार्य ब्राह्मण अर्थात सरयू नदी के आसपास रहने वाले ब्राह्मण सरयू पारी ब्राह्मण कहलाए। हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। हंस पर विराजमान मां सरस्वती ने धवल वस्त्र धारण किए हैं। सरस्वती माता के हाथ बीड़ा के वरदंड से शोभित हैं। संगीत, कला, शिक्षा और ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माता। सरस्वती के नाम पर ही एक नदी का नाम सरस्वती था, जो प्राचीन काल में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और राजस्थान में बहती थी और सिंधु घाटी, अरब की खाड़ी में समाहित हो जाती थी। छठी देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और ऋषि भृग की पुत्री देवी लक्ष्मी त्रिदेवियों में से एक हैं, जो धन और समृद्धि को देने वाली मानी गई हैं। लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है और वह लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। माता लक्ष्मी जी को 2 रूपों में पूजा जाता है, श्री रूप और लक्ष्मी रूप। इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र कहे गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं आनंद, करमद, श्रीद और चिकलित। माता लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। बाकी बची 6 देवियों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सनातन धर्म की जय अवश्य लिखें।